एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आप तमाम प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तौसीक आलम। हम लोग जो है आज किशनगंज के मारूफ और मशहूर इदारा रेडिएंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पहुंच चुके हैं और जानेंगे यहाँ के हरदिल अजीज़ और लोकप्रिय डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर मिसबाहुद्दीन अल बुखारी के जुबानी और यहाँ पर मौजूद जो स्थानीय नेतागण हैं। अभी चुनाव का भी माहौल है और इस मौके पे रेडिएंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रांगण में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार विराजमान हो रहे हैं और 23 अप्रैल को विराजमान हो रहे हैं। उनका विराजमान होना किशनगंज की तरक्की की नई इबारत लिखी जाएगी। वहीं पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किशनगंज के माननीय जनता के बीच में एक भारी उत्साह का माहौल बना हुआ है कि एक बहुत बड़ा सौगात किशनगंज के धरती को यहाँ के आवाम को मिलने जा रहा है। आइए इस खास मौके पर और शुभ अवसर पर हम रेडिएंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और किशनगंज के माननीय नेतागण से भी मिलने की कोशिश करेंगे कि सीधी सी बात है कि गिव एंड टेक। अगर हम किसी को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत की तवक्को करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार को जो विकास के मेन स्ट्रीम से जोड़ा है, यहाँ के सड़कों का जाल बिछाया, बिजली चमचमाते और चमकता हुआ बिहार को आप नज़ारा करें तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आपको हर मैदान में हर जगह में नजर आएंगे। आइए उनकी शख्सियत को जानते हैं, उनके आगमन को जानते हैं और किशनगंज को जो बहुत बड़ा सौगात आपको मिलने जा रहा है, सीमांचल ज्ञान केंद्र जो एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क के जेरे एहतमाम चल रहा है, इनमें नशर किया जाएगा और आप तमाम जनता को इनके बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी। आइए हम बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के यानी रेडिएंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जी मान्यवर, 23 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री का किशनगंज जैसे इलाके में विराजमान होना तय पाया है और वो भी किशनगंज के हटतपाड़ा नामक रेडिएंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रांगण में, वो भी जामिया फातिमातुज़ ज़हरा के प्रांगण में विराजमान हो रहे हैं। इनको लेकर के आप यहाँ के जनता को क्या कहना चाहेंगे मैसेज के तौर पर? मैं सबसे पहले आपका चैनल को मुबारकबाद पेश करते हैं, शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ रेडिएंट मैदान में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ पधार रहे हैं 23 अप्रैल को 11 बजे। उसका प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, लाखों लाख के लोग यहाँ जमा होंगे और उनका पेंडल ऑलरेडी तैयार हो चुका है और लाखों हर जगह से, किशनगंज के हर कोने कोने से लोग आ रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं और बहुत जोश खरोश के साथ आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा। ये किशनगंज का ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा और आपको मालूम होगा कि हमारे जो लोकप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को जो चमकाया है, सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, आपका स्कूल के मामले में, हर क्षेत्र में उन्होंने जो बिहार को चमकाया, ये आप सब कोई वाकिफ़ है। दूसरी बात है कि ये वक्त लोकसभा का वक्त है और हमारे यहाँ से कई कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, जिनमें से मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से खड़े हुए हैं और आप मास्टर मुजाहिद साहब को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने किशनगंज के लिए क्या क्या किए। किशनगंज में वो 6 साल विधायक रहे कोचाधमन से, उन्होंने 6 साल में 2200 करोड़ का काम किया है। अगर लोकसभा जीतते हैं, वो एक एमपी बनते हैं, अगर विधायक होके 2200 करोड़ का काम कर सकते हैं तो एमपी होके किशनगंज का काम कितना आगे ले जा सकता है, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं तमाम किशनगंज वासियों से मेरी अपील है, पुरजोर अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करें। मैं मिसबाहुद्दीन, चेयरमैन रेडिएंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और डायरेक्टर मिसबाहुद्दीन साहब किशनगंज में जो इल्मी चिराग जलाया है और सामाजिक खिदमत गुजार शख्सियत होने का जो एक
नमूना यहाँ पर देखे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनकी ज़ुबानी भी हम लोगों ने जो सुना और समझा, ये जो है काफ़ी सक्रिय शख्सियत के मालिक हैं। और इसी तरह से मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर जो है दावत दे करके इस जैसे इल्मी बहरान और विकास से वंचित क्षेत्रों में जो चिराग जलाने का और किशनगंज में तरक्की की नई इबारत लिखने का जो काम अजीम शख्सियत कर रहे हैं, ये काबिल सताइश है, काबिल रस्क है, काबिल ज़िक्र है। इसलिए इन जैसे अजीम शख्सियत को बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं अजीम शख्सियत के खिदमत में।